बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जीपैट के लिए नेगेटिव मार्किंग कम कैसे कर सकते। सो हियर वी आर टू डिस्कस ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स कि जीपैट में मैं मेरा नेगेटिव मार्किंग कम कैसे करूं। अभी सीधा बात है, नेगेटिव मार्किंग कम करना है तो वी हैव टू गो अ बिट टैक्टिकल। बताता हूँ कैसे। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं हो रही है वो शायद रिस्क ही नहीं ले रहे, वो शायद ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। मान लीजिए कि ये 125 क्वेश्चन का जो हमारा जीपैट का पेपर है, अगर आप इसमें से क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट कर रहे हो या आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो शायद आपका नेगेटिव मार्किंग अभी ऑलरेडी कम ही है, इसके लिए आपको शायद डर नहीं लगा। बट अटेम्प्टिंग लेस क्वेश्चन इटसेल्फ, अगर आप सिर्फ 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सिर्फ एक बॉर्डर लाइन पे हो जहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन फिक्स होगा। अच्छा रैंक, टॉप 10 रैंक्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहला चीज़ तो हमें ये समझना है कि वेर आर वी स्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 2, क्या हम उतना रिस्क ले रहे हैं कि हमारा नेगेटिव मार्किंग वो रिस्क लेने से वजह से बढ़ रहा है, या हमारा नेगेटिव मार्किंग इसके लिए बढ़ रहा है कि जो क्वेश्चंस जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट था कि इसका जो मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ वो राइट ही जाएगा, बट अगर वो क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न। इन शॉर्ट बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स है विच वी हैव टू थिंक व्हेन इट कम्स टू डिक्रीजिंग दिस नेगेटिव मार्किंग। मेरी नेगेटिव मार्किंग कम कैसे हो, ये सोचने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स पे सोचना पड़ेगा। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, हम लोग एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप रन कर रहे हैं। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट व्हाट्सएप ऑन टू दिस पर्टिकुलर नंबर 8433830815। आप एक ग्रुप पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं ये नंबर पे, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है विच इज बीइंग रैंक अक्रॉस फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, राइट फ्रॉम कौन से कॉलेज में कब सेपरेट फॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे आईआईटी बीएचयू खुद का फॉर्म लाएगा आगे जाके, सेम वे बिट्स का भी फॉर्म आएगा, सेम वे आईसीटी एमटेक का भी फॉर्म आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी। कमिंग बैक टू दिस, अब मेरे को मेरे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। अब दो कंडीशंस लेके चलते हैं। एक उसका जो सिर्फ क्वालिफाई होना चाहता है। सो लेट्स से मेरे को क्वालिफाई होने के लिए, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में बात की, भाई मेरे को 200 मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। 200 मार्क्स चाहिए मतलब मुझे मिनिमम 50 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट मार्क करके चाहिए। अब इसके दो सिचुएशन है, मैं 200 मार्क पे कैसे अराइव हो सकता हूँ। इसके दो तरीके, एक मैं सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ और मेरे वो सारे के सारे राइट जाए, विच इज वेरी रेयर। 100% एक्यूरेसी पे शायद ही बहुत कम लोग खेल पाते कि भाई मैं जितना भी अटेम्प्ट करूँ सब करेक्ट ही जाए। दूसरा केस वैसा है जहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस करेक्ट पाने के लिए शायद अप्रॉक्सीमेटली अटेम्प्ट कर रहा हूँ 60 क्वेश्चंस। अब ये 60 में से मेरे 50 तो करेक्ट जा रहे हैं, बट मेरे 10 रॉन्ग भी तो जा रहे हैं। तो 50 इंटू 4 इज बेसिकली प्लस 200। मेरे 10 रॉन्ग जा रहे हैं, फॉर एवरी रॉन्ग आई लूज -1। मेरा जो नेट स्कोर है वो हो जा रहा है +190। ठीक है, इट इज स्टिल क्लोज टू क्वालिफिकेशन। यहाँ तक शायद किसी को कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा। अब जाते हैं उस पार्ट में जहाँ पे मुझे बनना है टॉपर, जहाँ पे मुझे रिस्क लेना है। शायद मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करना है, वो भी एक केस है। दूसरा वो केस है जहाँ पे मुझे ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में तो आना है एटलीस्ट। ये दो कैटेगरिकल केसेस है। शायद कोई लेस देन 500 सोच रहा है, बिकॉज देर आर फ्यू फार्मा कंपनीज जिनका टारगेट होता है कि आपका जो जीपैट का रैंक है वो 500 से अंदर होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू वाया कैंपस रिक्रूटमेंट। ऐसे कुछ कंपनीज के लिए था। कमिंग बैक टू दिस, अब दोनों केस देखते हैं, एक ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए और एक ऑल इंडिया रैंक 100 के लिए। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करूँ तो जो जीपैट का टोटल पेपर होता है हम सबको पता है वो होता है 500 मार्क्स का। आज तक किसी को जीपैट में वो 500 में से 400 भी नहीं आया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस ईयर जिसको रैंक 1 लाना है वो 400 स्कोर करने का टारगेट करेगा। अभी तक जो भी टॉपर का स्कोर रहा है लास्ट 10 साल में जीपैट के, इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड, किसी ने 360 370 के ऊपर क्रॉस नहीं की। मैं तो भी 400 कंसिडर कर रहा हूँ, विच बेसिकली मीन्स दैट इन ऑर्डर टू बी ऑल इंडिया रैंक 1 मुझे मेरे 400 मार्क्स स्कोर करने के लिए 100 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए। जब तक मेरे 100 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं जाते आई कैन नॉट बी ऑल इंडिया रैंक 1। उसमें भी अगर मैं मान लो कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट करने ही वाला, कुछ एरर्स होने ही वाले, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ सरप्लस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो शायद इन ऑर्डर टू गेट 100 क्वेश्चंस करेक्ट मैं शायद 110 तक अटेम्प्ट करूँ। अब इसमें जो प्लस माइनसेस होंगे वो होंगे, आई विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, तो अभी ये क्लोज करते पहले। मान लीजिए मैंने 110 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 100 के बदले
102 राइट गए। अगर मेरे 102 क्वेश्चंस राइट जा रहे, इट बेसिकली मीन्स दैट मेरा स्कोर हो गया +408। मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग गए, राइट, 102 राइट गए तो 8 रॉन्ग गए। फॉर एवरी रॉन्ग आई लूज -8, +408 -8 कम्स टू नेट स्कोर ऑफ +400। मेरा रैंक हो जाएगा स्कोर 400 के अकॉर्डिंग, प्रोबेबली ऑल इंडिया रैंक 1। एक टारगेट, हाइपोथेटिकल टारगेट। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, पहले तो ये जो टॉपर्स होते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 जो टारगेट कर, वो 2 राउंड तक, मतलब 3 घंटे के पेपर में से पहले 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होते, तो उनको पता होता है कि उनका क्वालिफिकेशन फिक्स हो गया, उनका क्वालिफिकेशन अब उनसे कोई लेके नहीं जा सकता, प्रोवाइडेड वो 80-90 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, उसमें से एटलीस्ट 80% क्वेश्चन करेक्ट हो, 70 क्वेश्चन राइट मार्क किए हो आउट ऑफ दोज 90 क्वेश्चन विच दे हैव अटेम्प्टेड। तो वो क्या सोचते हैं, ये 90 के बाद जो दूसरे 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, उसका रिस्क लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे यू विल स्टॉप वेर यू आर, शायद आप वो टॉप 500 में ही रुक जाओ। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, वो एडिशनल रिस्क लेना पड़ेगा। आज तक अगर किसी को जीपैट में 400 नहीं आया है, हमको वो लाना है तो हमको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इफ दिस हैज नॉट हैपेंड वी आर सपोज टू मेक इट हैपन। तो ये एडिशनल रिस्क लेंगे हम, बट वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। समझ जाओ एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जीपैट के बेसिस पे जो भी अच्छा कॉलेज मिलता है फॉर मास्टर्स, उसके पैकेज 10 लाख से ऊपर के नहीं है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, डोंट वरी, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अबाउट पैकेजेस एज वेल। तो आपको पता है जीपैट रैंक 1 आने से भी आपको 10 लाख के ऊपर का पैकेज नहीं मिलने वाला है। आपको 10 लाख के ऊपर का पैकेज आपके नाइपर के बाद ही मिल रहा है, सिर्फ नाइपर से ही मिल रहा है। तो जीपैट के बाद आपका मेजर टारगेट तो नाइपर है, तो आपका प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड्स टू जीपैट इज टू एंश्योर आपका ज़्यादा पढ़ के हो जाए, सो दैट ड्यूरिंग नाइपर 23 यू आर रेडी। एट द सेम टाइम आपका जितना जीपैट में रैंक अच्छा होगा उतना आपको कम पढ़ना पड़ेगा ड्यूरिंग नाइपर, सिंस यू माइट बी रेडी, वो अपना प्रिलिमिनरी टारगेट। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रुक जाओ थिंकिंग दैट आई एम ओके विद टॉप 100 टॉप 500, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे नाइपर से लेना था, इट मीन्स दैट आपका ये रैंक 1 का टारगेट नहीं था। इट्स ओके प्रोबेबली, क्योंकि आपको जीपैट के बेसिस पे कॉलेज में जाना ही है, आपका एंड टारगेट तो नाइपर मोहाली है विच विल बी वाया नाइपर एंट्रेंस, तो ठीक है। इफ इट्स ओके विद यू इट्स ओके विद अस एज वेल। ऑन द अदर साइड मान लीजिए कोई ऑल इंडिया रैंक 100 टारगेट कर, ये उसी के लिए कि भाई मुझे 110 तक जाना ही नहीं है, मैं 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके खुश हूँ। तो लेट्स से जो टॉप 100 रैंक टारगेट कर रहा है उसने सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब 90 में से भी एज्यूम करते हैं कि उसके सिर्फ जो क्वेश्चंस राइट गए दैट वर 65, बड़ा नंबर ही है, 25 क्वेश्चंस रॉन्ग गए। 65 राइट गया है, 65 राइट गया है विच वुड मीन बेसिकली दैट उसका जो पॉजिटिव वाला स्कोर है दैट वुड कम अप्रॉक्सीमेटली टू 260। 25 रॉन्ग है, 260 माइनस 25 -1 फॉर ईच ऑफ इट, बेसिकली उसका स्कोर हो जाएगा 235। अच्छा स्कोर है, इजीली टॉप 100 के अराउंड होना चाहिए। बट सर आपने यहाँ पे कहीं भी वो बात नहीं किया कि नेगेटिव मार्किंग मेरे को कम कैसे करना। अब उस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई ये पंगे को कम कैसे करना। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कम करना है, आपको पहले प्राइमरी ये याद रखना है, एवरी क्वेश्चन पेपर विच यू हैव सॉल्व, फिर भले आपने वो 125 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, या आपने 110 क्वेश्चन सॉल्व किए, या आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए इन द फियर कि भाई मैं अगर अटेम्प्ट करूंगा और रॉन्ग आया तो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपके पास एक अलग लिस्ट होना चाहिए। यू शुड हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू डिडंट इवन अटेम्प्ट, क्योंकि आपको लगा कि मैं अटेम्प्ट करूंगा तो गलत जाएगा, और साथ में आपके पास एक और एक लिस्ट होनी चाहिए ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू अटेम्प्टेड बट दे वेंट रॉन्ग, मतलब मैंने अटेम्प्ट भी किया और वो रॉन्ग भी गया व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू माय नेगेटिव मार्क। याद रखना प्रैक्टिस पेपर में आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप टच ही नहीं कर रहे, दे आर एक्चुअली ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर नेगेटिव मार्किंग। आपको लग रहा है मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो नेगेटिव मार्किंग में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? भाई वो प्रैक्टिस पेपर है, आप अगर उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पॉजिटिव के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और अगर वो आपके पॉजिटिव के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट इनडायरेक्टली वो आपको नेगेटिव के लिए ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड और इफ यू हैव अटेम्प्टेड एंड हैव गॉन रॉन्ग, उसका एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, वो टॉपिक्स पढ़ो इन डेप्थ। सिर्फ इतना मत पढ़ो अगर आप रॉन्ग गए ऑन द क्वेश्चन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडॉन, आपको लगा चल भाई मेरे को सिर्फ स्टार्ट कोडॉन ही नहीं पता था, मैंने स्टार्ट कोडॉन पढ़ लिया हो गया, नहीं,
रीड एवरीथिंग अबाउट कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है। नेक्स्ट टाइम कोडॉन्स कर रहा हूँ कुछ भी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू आंसर। दैट इज द वे वेयर बाय यू कैन डिक्रीज योर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ऑब्जर्वेशन के साथ आपको पता चलेगा कि वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप कोई सब्जेक्ट में जा रहे हो, वो सब्जेक्ट के कोई स्पेसिफिक चैप्टर में नहीं जा रहे हो, या उसके कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, वो तभी होगा जब आप मिनिमम 10 फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे। यस, 10 फुल लेंथ पेपर। जैसे जी पार्ट के 125 क्वेश्चंस के 3 घंटे के पेपर होते हैं, वैसे 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो ही आपको आइडिया आएगा कि आप कौन से एरिया से रॉन्ग जा रहे हो। 1-2 पेपर में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, डायरेक्शन सिर्फ लॉस होगी। अभी नेगेटिव मार्किंग कम कैसे करना है, ये 10 पेपर कौन से सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इफ यू वांट टू जॉइन इन फॉर द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज द नंबर, सी यू ऑन द साइड। Don't forget to subscribe and press on the like button and the share button. Meet you tomorrow back again with a new video. Thank you so much.